की हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड के इजरा में बेबस है। इसहाक डार पिछले दौर के अंदर जो गबन करता रहा, डार मेलोड्रामा करता रहा, पाकिस्तान तेजी से क्योस की तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर असलम जावेद और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स के इजरा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी करते हुए स्टेट बैंक को पीर तक 21 अरब रुपए के फंड जारी करने का हुक्म दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब रुपए पीर तक जारी किए जा सकते हैं और वजारत खजाना और स्टेट बैंक इस हवाले से 18 अप्रैल तक अदालत में रिपोर्ट पेश करे। वफाकी हुकूमत की जानिब चैम्बर समात के दौरान जमा कराए गए तहरीरी मौक़िफ़ में कहा गया कि हुकूमत ने अदालती अहकामात पर अमल करा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत ने कहा कि फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से पैसे जारी करने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की जरूरत होती है, लेकिन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के लिए पेश करदा बिल पार्लियामान ने मुस्तरद कर दी। तहरीरी जवाब में कहा गया कि बिल मुस्तरद होने के बाद वफाकी हुकूमत के पास फंड जारी करने का इख्तियार नहीं, इसी वफाकी हुकूमत स्टेट बैंक को फंड जारी करने का हुक्म नहीं दे सकती। अलबत्ता वफाकी हुकूमत ने अदालती हुक्म के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान ने हुकूमती मौक़िफ़ से आगाह करते हुए बताया कि वफाकी हुकूमत इंतखाबात के लिए फंड के इजरा में बेबस है, यानी वो फंड जारी नहीं कर सकती, सादा सा काम। और पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया, तो फंड कैसे जारी करते हैं, यानी सीधी सीधी हठधर्मी। और हठधर्मी ये कि नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, आप इसके ऊपर एक बात करेंगे, हम दोबारा आप इसके ऊपर एक बिल ले आएंगे और बिल के ऊपर बिल ले आएंगे, हम आपके ऊपर पार्लिमानी लिहाज से बिल जारी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फंड नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेट बैंक को पैसे देने का ऑर्डर जो दिया गया, अब हुकूमत के पास और कोई चारा नहीं रह गया, लेकिन अब तरीकाकार उसको समझने की कोशिश करें तो आज हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा वो तशरीफ लाए और ये बात मैंने पॉइंट उनके पास भी रखा और साइमल्टेनियसली शेख रशीद साहब भी आए। शेख रशीद साहब क्योंकि मेरा जो है वो सवालात गौर से नहीं सुन रहे थे, मेरा प्ली उस पर ये थी कि बीइंग फाइनेंशियल यानी स्टूडेंट, फाइनेंस का स्टूडेंट और इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होते हुए मुझे आइडिया ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की करंट सिचुएशन के मुताबिक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसे रिलीज नहीं कर सकता किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट को। वजह इसकी ये है कि इसहाक डार पिछले दौर के अंदर जो गबन करता रहा, जो तरीकाकार करता रहा, डार मेलोड्रामा करता रहा और डारनोमिक्स इस्तेमाल करता रहा, वो ये था कि स्टेट बैंक से पैसा उठाता था 30 अरब 40 अरब, उससे फेडरल रिजर्व से पैसा उठा करके वजारत खजाना में रख लेता था और उसको यूज करके दोबारा से उसको रीइंबर्स कर देता था। चुनाचे IMF ने के मुताबिक जो है वो स्टेट बैंक को तकरीबन एक इंडिपेंडेंट पोजीशन दे दी गई और अब वो जो है वो हुकूमती मामलात के अंदर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते पैसे की। अच्छा, ये बात शेख साहब समझने को तैयार नहीं थे और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक वो तुन के रख देंगे और वो तुन के रख देंगे सारे डिपार्टमेंट को, तुन के रख देंगे इन सारी चीज़ों को। और उस पर मेरा ये सवाल भी नहीं सुना। वो सवाल ये था कि आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनके ऊपर कंटेम्प्ट क्यों नहीं लगाई। उसका जवाब सादा सा ये था और यही जवाब जो है बहुत अच्छे तरीके से पाशा साहब ने दिया कि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती कि किसी की तरह का भी क्लैश हो, और यही बात शेख रशीद भी अच्छे तरीके से कह सकते थे, लेकिन उन्होंने तुन के रखना था। यही प्रॉब्लम है कि इमरान खान के इस टाइम पर जो जितने भी हवारी हैं उनको कहीं ना कहीं से ऐसा लगता है कि वो कोई बहुत ही बड़ी ताकत के साथ हर किसी को तुन सकते हैं, जबकि हर बात का जवाब जो है वो तुन के रख देने में नहीं है। उसका तरीकाकार ये था कि स्टेट बैंक का जो तरीकाकार समझने की जरूरत है कि स्टेट बैंक के पास ये राइट्स नहीं होते और वो हाजिर होने के बाद भी मुझे जो लगता है उमर अता बंदियाल साहब ने सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिप्लोमेटिक प्ले किया है और उन्होंने कहा कि आप पैसे नहीं देते और आप कोर्ट की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और पार्लियामान को नंगा किया। उन्होंने एक्चुअली नंगा कर दिया सारे डिपार्टमेंट को कि ये लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इज्जत नहीं कर रहे। एक्चुअल होना ये चाहिए, कंटेम्प्ट लगे तो कंटेम्प्ट लग कर क्या होगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने को तैयार ही नहीं और पार्लियामान में बार बार भेज करके वो जो है वो पिंग पोंग बॉल हो रहा है और बॉल इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट और दूसरे कोर्ट से तीसरे कोर्ट में जा रहा है। सादा सी बात समझने की है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पैसा रिलीज नहीं कर सकता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और ये जो है वो फाइनेंशियल बिल भी दे चुके हैं। एक और ऑर्डिनेंस आ जाएगा, एक और बिल पास हो जाएगा, लेकिन मैं आपको अर्ज ये कर रहा हूं कि ये ऐसा नहीं हो सकता। यही बात पाशा साहब ने भी की
کہ کسی بھی صورت میں آپ جو ہے وہ قانونی چارہ جوئی کے ساتھ جو اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں تو سپریم کورٹ پیسے نہیں دے سکتا. اب سادہ سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کنٹیمپٹ لگانی ہے. اب وہ کنٹیمپٹ کب لگے گی, کیسے لگے گی؟ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایک الگ سے فریق ہو کر کے آپ کے سامنے آ گیا. یعنی آپ جو یوں سمجھ لیں کہ سپریم کورٹ نے اپنی کوئی عزت رکھی ہے, سادہ سی کہ اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بلا دیا. لیکن میں یہ سمجھنا چاہوں گا اگر آپ کے پاس کوئی فائنانس کے کوئی ایکسپرٹ ایسے موجود ہیں یا سابق اسٹیٹ بینک کے جو ہم آفیشلز ہیں ان سے بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے. میرے ذاتی خیال اور میں نے جو کچھ اب تک پڑھا ہے, میرا نہیں خیال بنتا کہ آپ سرکاری ادارے کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے یعنی اعلیٰ عدلیہ کے کسی فیصلے کے مطابق ڈائریکٹ پیسہ ایشو کر دے. چنانچہ یہ حکومت انتخابات میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہ بالکل الیکشن نہیں کروانا چاہتے, یہ پاسنگ دا بال ود ان ہے اور یہ ادھر ادھر بال پھینکتے رہیں گے, کورٹ ادھر سے ادھر جاتا رہے گا. ہر روز جو ہے وہ عدالتیں بھی چلتی رہیں گی, ہر روز آپ کے پاس میڈیا کے اوپر میں مختلف باتیں کرتا رہوں گا اور میڈیا کے اوپر اسی طریقے سے ہر دن نئی پوسٹ بنائی جائے گی اور یہ انقلابات آتے رہیں گے. لیکن پاکستان جو اصل بات بتانے لگا ہوں تیزی سے کیوس کی طرف جا رہا ہے. میں ایک بہت خطرناک سال دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ لوگ اسی طریقے سے چلتے رہے, شیخ رشید صاحب اور یہ باقی پی ٹی آئی کا اگر یہی رویہ رہا اور ان لوگوں کا یہی رویہ رہا, دونوں نقصان اٹھائیں گے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ اگلا پاکستان, اگلا وقت میں بہت برا دیکھ رہا ہوں اور بہت ہی غلط دیکھ رہا ہوں. یہ ایک بہت بڑی تحریک اور ایک بہت بڑا انتشار پیدا ہونے والا ہے. خدا اس ملک کو اس سال کے لیے محفوظ رکھے, اگلے سال کا خدا کو